सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाल सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेल प्रहरी शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने जो कर लिया था, इससे पहले हमने कृषि प्रयोगशाला के सभी पेपर हल कर लिए थे। राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, 70 प्रश्नों की आपकी बेहतरीन और दमदार तैयारी होगी। सॉरी, इसके अंदर 50% जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, कला, संस्कृति 10-10 मार्क्स, 20 मार्क्स की, और इसके अलावा आपके 10 नंबर की जो राजस्थान की पॉलिटी होगी वो 5 नंबर की आपके यहाँ पे कवर होगी। तो 25 नंबर आपके इस प्रकार से ये 45 नंबर होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ पे है, ज्योग्राफी का है। राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है और सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सभी जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं, वीडियो, पटवार, सीटी, लैब असिस्टेंट, 4th ग्रेड, सभी के लिए उपयोगी सीरीज है, और इस सीरीज को शेयर अवश्य करें। तो कैल्साइट का जो भंडार पाया जाता है किस स्थान पर पाया जाता है, सिरोही के अंदर। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लाभार्थी हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित कितनी है। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 1,67,964। और ये भारत की राज्य व्यवस्था से सवाल है, लेकिन फिर भी अपने 4th ग्रेड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है। अब इसके अंदर प्रधानमंत्री का जो प्रश्न, भारत के नागरिक होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो बहुमत दल का नेता है वो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, नियुक्ति उसकी करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को पद ग्रहण से पहले शपथ कौन दिलाता है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, ये आपके होती है राज्यपाल के अंदर। राज्यपाल के अंदर होती है। राज्यपाल के रूप में कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर सको, यह भी सही होनी, ये आवश्यकता है बिल्कुल। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही है। ये ऑप्शन आपके गलत है। ये कोई योग्यता नहीं है कि वह उस राज्य का निवासी हो, वह किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है। जैसे अभी वर्तमान में आप देखें तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिबाबू किशन राव बागड़े। ये भी आप लिख लीजिए, यह प्रश्न भी आया है पिछली जो पेपर हुआ था भर्ती परीक्षाओं में, जैसे 2nd ग्रेड में भी प्रश्न आया था। हरिबाबू किशन राव बागड़े, आपको सभी जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनका पता होना चाहिए। ये किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस राज्य से निवास करता हो, वो किसी से हो सकता है। सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख जो चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे, तो मुख्य सचिव कौन थे, श्री के राधाकृष्णन। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने प्रदान की। जैसे 7वां, जैसे हरियाणा और राजस्थान के राज्यपाल हो गए। कुछ ऐसे राज्य जैसे हैदराबाद और तेलंगाना हो गया, जिनकी राजधानी एक है, या उनको एक राज्यपाल जो कि 2 राज्यों के राज्यपाल पद पर रह सकता है। तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसके तहत इसको लिया गया। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है। 2 कथन दिए गए हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है, वे मंत्री ही नियुक्त कर सकता है वो जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, तो इसके अंदर जो होगा आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये तय करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है, और इसी प्रकार से, और उसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है इसको इस पद पर दिया जाए, लेकिन उसकी शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री और उन दोनों को। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी।
एल जोशी। ये आपका साइंस का प्रश्न है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये साइंस के प्रश्न की अपनी एक और शुक्रवार को इसकी वीडियो अपने साइंस के शनिवार को आपको जो साइंस की जो वीडियो है इसके जो PYQ है उनको सभी को अपने डिस्कस करेंगे, जो आपके 4th ग्रेड की प्रति परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। इजी सा प्रश्न है। और आगे चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण क्या बोलता है? प्रदूषण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? इसके अंदर मुख्यमंत्री होगा इसका आंसर। कौन करता है? आप देखोगे जाके राज्य आपदा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके अंदर आपको SDMA, हाँ जो सॉरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों को आपका ध्यान में रखना। नेशनल के प्रधानमंत्री, और राज्य की जो स्टेट अथॉरिटी होती है नेशनल के कौन होता है? PM होते हैं, और इसके कौन होते हैं? CM होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, काफ़ी प्रश्न बढ़िया है। आपदा प्रबंधन से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है, उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसे 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। तो ये भी एक प्रकार से आपके जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन पुराना प्रश्न अम्फान नाम है उसका। क्या है? अम्फान। गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित यह साइंस का प्रश्न है। ये आगे इसको डिस्कस करेंगे। किससे राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो कौन बना सकता है? ये संसद इसका फैसला ले सकता है। कौन ले सकता है? संसद इसका फैसला ले सकता है। भी अलग राज्य अपने बना सकते हैं। मूल भारतीय संविधान को इटलिक शैली में किसके द्वारा लिखित किया गया था? संसद के बाद ये इसका जो प्रश्न है वो होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने अपने चित्र भी उसके अंदर बनाए संविधान के अंदर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी आपको पता ही होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? एकीकरण के जनक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के जो गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। संविधान सभा ने पहली सत्र की बैठक आयोजित की, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपने राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को लागू की, शुरू की। लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सी कथन सही है? क्रिस्टलीय रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस मात्रा में होती है। ये गलत है। इसमें नाइट्रोजन नहीं है। लोहे की उपस्थिति के कारण लाल रंग डूंगरपुर उदयपुर के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। बिल्कुल राइट। थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी। आसान सा प्रश्न। राजस्थान की ऊंची सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 17 से 27, 5 मीटर का इसके अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है। 1722 मीटर है इसकी वैसे लंबाई। 5 मीटर ऊपर एक मंदिर बना हुआ है छोटा, और टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। तो 1722 मीटर, कई कई स्थानों पर 1727 मीटर, 5 मीटर जोड़ के, तो 1727 मीटर के साथ गुरु शिखर उसका राइट आंसर है। खारे पानी की झील राजस्थान में, सथलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी सांबर झील 8.7% नमक, भारत के कुल नमक का ये उत्पादित करती है। 8.7% नमक। और इस पर राज्य भारत और केंद्र सरकार के बीच में ये क्या करती है? राज्य पर इस पर इसका अधिकार है। 2011 के जो राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला में शामिल है? तो एजुकेशन सिटी कोटा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे नंबर पर झुंझुनू जयपुर से अजमेर 6 लेन में उन्नत किया गया। 6 लेन में ईस्ट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वार्टर। इंदिरा गांधी 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की अधिकता 125 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की कामधेनु राठी, राठी गाय राठ क्षेत्र में, जो कि पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है। ये करंट अफेयर ये रिपीट हो सकता है प्रश्न। महिला किसानों द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान। और आपको करंट अफेयर 1 से 1.5 वर्ष का पूछा जा सकता है इसके अंदर। 20 मिनट में महिला किसानों तथा कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रावधान है। कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कियों को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अंदर 1 और 2 दोनों सही है।
निम्न में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2000 की स्थिति क्या है? इसे निरस्त कर दिया गया है। यह गलत है। जैसे ही केंद्र सरकार इसके तहत नियम बनाएगी यह लागू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूजते हैं? रामदेव जी को। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता हैं। और गोगा जी हैं, इनको हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं। और अन्य नाम इनके जाहिर पीर है। और हिंदू के अलावा मुसलमान इनको जाहिर पीर और गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। जाहिर पीर कहने से किसका सर्पदंश का प्रभाव कम हो जाता है। उस ख्याल का नाम बताइए जो कविता संगीत। और इसके अलावा जो देवनारायण जी हैं उन गुर्जरों के लोक देवता, और मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध इनका मंदिर है। जयपुरी ख्याल है जो कि समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में, प्रसिद्ध स्वांग कलाकार थे जिन्होंने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जानकीलाल भांड इसका उत्तर हो जाएगा। और मांगीलाल मिस्त्री जो इसका है, ये है आपके जो कावड़ बनाने के से संबंधित है। फड़क कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा से। चार खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्रण ने। और कविराज श्यामल दास, इन्होंने वीर विनोद की रचना भी की है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। और इसके अलावा सिक्कर के रेवासा गांव के तलहट्टी में, और जेम्स प्रिंसेप ने, आपको यह भारतीय इतिहास से संबंधित है। चलिए ऐसा इतना डेप्थ में, सिक्कर के रेवासा गांव की तलहट्टी में कौन सा मंदिर स्थित है? जीर्ण माता। अब एक बात इसके अंदर देखिए, आरएसएसबी का पैटर्न 67वें प्रश्न में आप देखें तो सिर्फ एक व्यक्ति जिसने राजस्थान के इतिहास को लिखा, सिर्फ ऑप्शन में एक ही दिया गया है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। और सारे के सारे तीनों भारतीय इतिहास से संबंधित है, चाहे जेम्स प्रिंसेप हो और अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम सर्वेयर जनरल भी थे, और जेम्स प्रिंसेप मौर्य सम्राट से संबंधित थे, ये तीनों थे। तो इसका उत्तर अपने आप भी आ जाता थोड़ा, अगर आप सेंस से अगर ये बार बार पूछा जाता है। सिक्कर के रेवासा घाटी में किसका मंदिर है? जीर्ण माता का हो गया। किस स्टेडियम महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम। इनका सबसे पसंदीदा स्टेडियम भी है। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? जयपुर के अंदर। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पोखरण के। कहाँ पे आयोजित किया गया था? पोखरण के अंदर। लगभग सभी जो भी होंगे वो पोखरण में ही होंगे। एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष महिला जिसने 2005 और 2017 में भारत को 2 विश्व क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था, इसका उत्तर क्या होगा? आपके होगा मिताली राज। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए महिला में बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसको 2014 में लागू किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो अपने राजस्थान, जो आपके यहाँ पे प्रश्न, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 10 नंबर के करंट अफेयर के आपके प्रश्न, राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी। इस प्रकार से ये 20 नंबर के आपकी ज्योग्राफी और 20 नंबर की आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर और 10 नंबर के आपकी राजस्थान और भारत की राज्य व्यवस्था और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर। तो इस ये टोटल नंबर आपके कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 60 नंबर। तो 60 नंबरों के आपके जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जेल प्रेरी सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्यूशन किया। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी, जेल प्रेरी के हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और चलिए मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।